ओम शांति। बाबा आज पूछते हैं, बच्चे आप कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो संकल्प भाई? यूनिवर्सिटी में बैठे हो। सार्थक भाई कहाँ बैठे हैं? और बोलो, कोई और बात हो, बोलो कहाँ बैठे हो? पाठशाला में। और निर्मल बहन कहाँ बैठे हो? बाबा कहते तुम बैठे हो सब पासपोर्ट ऑफिस में। तुम सब यहाँ पर अपना पासपोर्ट बनाने के लिए बैठे हो। तो पासपोर्ट बन गया सबका? पासपोर्ट बन गया। अब वीसा कैसे मिलेगा? वीसा कहाँ का चाहिए? वीसा स्वर्ग का चाहिए। तो स्वर्ग में वीसा लंबे दौर तक का होता है ना, पूरे कल्प का लेंगे ना। हम बच्चे वीसा केवल सतयुग का नहीं लेते हैं, हम बच्चे वीसा पूरे कल्प का लेते हैं। तो पूरे कल्प के लिए वीसा लेने के लिए क्या करना होगा सुधीर भाई? पूरे कल्प के लिए वीसा लेना है, क्या करना होगा? सिंपल सी बात है। नरेंद्र भाई, ज्ञान और योग पक्का करना होगा। राधेलाल भाई, ज्ञान और योग। और कुछ? वीसा लेने के लिए क्या करना होगा? वीसा लेने के लिए बहुत सारी चीजें होती है ना सोमवीर भाई। वीसा लेने के लिए बाबा कहते हैं, जैसे वहां सिटीजनशिप होती है ना, सिटीजनशिप भाई इस कंट्री का है, कौन सी नेशनैलिटी का है, क्या है, पूरा होता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हें आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। तो सिंपल बात है ना, बेसिक बात है। आत्म अभिमानी बनोगे तो पासपोर्ट भी मिलेगा और साथ साथ वीसा भी मिलेगा। ठीक है, तो ये तो इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। अच्छा, सुनते हैं दूसरा। बाबा हम बच्चों को बीच बीच में सावधान करते हैं। हम बच्चे क्या कर लेते हैं, चलते चलते इतनी बड़ी आशा में, जिसको हम कहते हैं कि वो विश्व का पिता मेरा पिता है, उसको बहुत साधारण समझ लेते हैं। साधारण समझ लेने से क्या होता है, वो रिगार्ड नहीं रखते। बाबा का जो रिगार्ड रखना चाहिए वो नहीं रखते। तो बाबा कहते हैं जब ये निश्चय तुम्हारा हल्का हो जाता है कि शिव बाबा है, हमें पढ़ाता है, तब तुम्हारा ये हाल होता है, डिसरिगार्ड कर देते हो। बाबा का डिसरिगार्ड करने की ताकत तो कोई में नहीं है। कोई में है बाबा का डिसरिगार्ड करने की ताकत? बाबा का डिसरिगार्ड करके कहाँ जाएंगे? कोई में वो ताकत नहीं है। फिर भी बाबा अगर कहता है तो कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो होगा ना। वो बाबा ने आज बताया कैसे डिसरिगार्ड कर लेते हैं। सुनते हैं बाबा के
डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रश्न पूछा गया है, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। ये निश्चय नंबरवार, जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। गीत बजा है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। धारणा, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छी छी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण न रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। दूसरा, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। ओके। वरदान, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भाव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे हैं। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो, तब कहेंगे बाप समान। बाबा कहते मालिकपन का भी नशा और विश्व सेवाधारी का भी नशा दोनों समान होने चाहिए। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए, तब बाप समान सर्व खजानों के से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ठीक है। स्लोगन, ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा ही शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। बाबा कहते हैं बोलने में जो एनर्जी लगाते हो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी।
ये थे प्यारे बाबा के आज के महावाक्य। दिव्या बेन मुरली रिवाइज कर रहे हैं इसमें। और वीसा कैसे मिलेगा? वीसा कैसे मिलेगा? आत्म अभिमानी। ओके। तो आज की बाबा की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हम सभी मिलकर रिवाइज करेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी को दिख ही रहा है स्क्रीन पे, पाठशाला में क्यों आए हैं? ओके। स्वर्ग में आने की विधि क्या है? स्वर्ग में आने की विधि और दूसरा पॉइंट साथ में, हाँ, साथ में पाठशाला में रजिस्टर करना है, अपना नाम रजिस्टर करना है। कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? हाँ, जिसको सारी दुनिया पुकार रही है वो हमारे सामने उपस्थित हुआ है, याद कर रही है। जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वो ऊंचे ते ऊंचा बाबा हम सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। आत्मा और परमात्मा को न जानने के कारण क्या होता है? देह अभिमान आता है। हमारी एम ऑब्जेक्ट, भाई लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना है। किन से छी छी काम नहीं होता है? किन से छी छी काम नहीं होता है? बताए। और आज बाबा ने जो बोला, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। पढ़ाई करने वाले छीछी काम नहीं कर सकते ना, पढ़ाई में बिजी रह जाते हैं। इसलिए प्राचीन किसे कहा जाता है? प्राचीन किसको कहा जाता है? सबसे प्राचीन, सबसे पुराना किसको कहा कौन सा है? क्या है? नई दुनिया को सबसे पुराना, क्योंकि इस कल्प में सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? नई दुनिया से। इसीलिए सबसे इस दुनिया में सबसे पुरानी चीज क्या हो गई? प्राचीन नई दुनिया हो गई। हमें किस बात की खुशी है? किस बात की खुशी है? उसको बाबा ने आज कहा है सारे विश्व की राजाई का माखन मिल रहा है। हाँ, बाबा ने कहा ना इसके कॉन्टेक्स्ट में कि सारी दुनिया लड़ेगी और माखन कौन खा जाएंगे? हम ले जाएंगे। हाँ, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए किस बात पर अटेंशन देना है? पॉइंट्स नोट करनी है। और ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए कौन सी पॉइंट पर अटेंशन देनी है? जब कोई भी व्यापार करने जाते हैं तो क्या डिस्प्ले करते हैं? अच्छी अच्छी चीजें डिस्प्ले करते हैं। तो हमने क्या करना है? जो बाबा अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं उनको नोट करना है ना, क्योंकि वो मनन चिंतन चलता रहे। मालिकपन की विशेषता क्या है? जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहेंगे। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा प्रत्यक्ष कर्म में आने से क्या होगा? जब दोनों ही बालक और मालिक स्वरूप को हम प्रत्यक्ष में ले आएंगे, प्रत्यक्ष कर्म में ले आएंगे, तो क्या होगा? बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। राइट आंसर है। धीरे धीरे बोल रहे हैं, आंसर तो राइट दे रहे हैं। थोड़ा उमंग उत्साह से और अच्छे से बोले। अधीनता को समाप्त करने की युक्ति क्या है?
अखुट खजानों के अधिकारी बनना। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा करने से क्या होगा? अव्यक्त इशारा था ना। वाणी के साथ मनसा सेवा करने से क्या होगा? क्या होगा? जब दोनों सेवा कंबाइन कर देंगे वाणी और मनसा की, तो क्या होगा? सफलता मिलेगी और वाणी की एनर्जी जमा होगी। शिव बाबा संगम युग पे आके क्या करते हैं? शिव बाबा संगम युग पे आके क्या करते हैं जी? पतित से पावन बनाते हैं। पर बाबा ने आज क्या कहा? 10 पॉइंट बोली हैं बाबा ने। हाँ, सुनते हैं। बाबा ने कहा सावधान करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, बहुत ऊंच पढ़ाते हैं, डबल सिरताज बनाते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, हमारी सेवा में उपस्थित होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, सारी दुनिया को रजिस्टर करते हैं, और लास्ट है ऊंच ते ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं। और आज धारणा क्या क्या करनी है? छीछी काम नहीं करना, स्वोन्नति के ख्याल चलने चाहिए, पढ़ाई का शौक रखना है, विचार सागर मंथन करना है, पॉइंट्स को नोट करना है। भाई बताएं। हाँ, गुण धारण करने हैं। और क्या करना है? निश्चय बुद्धि बनना है। देखो बाबा ने आज जो पॉइंट्स बोले मुख्यतः रूप से, बाबा कहते धारणा करने के लिए आप समान बनाना है, चक्र को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पढ़ाई का शौक रखना है, कोई भी छीछी काम नहीं करना है, अंदर कोई भी अवगुण नहीं रखना है, सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है, घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा, हाँ 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। और फिर बाबा ने कहा सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है, ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स को नोट कर दूसरों को सुनाना है। ओम शांति।